इस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन धातुओं के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि अयस्क से धातु को शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें हमने सांद्रण की स्टेप पूरी कर ली थी। उसके बाद में हमने धातु का ऑक्साइड निर्माण कर लिया था निस्तापन और भर्जन, दो प्रक्रियाओं के द्वारा। अब धातु का ऑक्साइड बनाने के बाद में अपने जो नेक्स्ट अगली स्टेप है वो है धातु ऑक्साइड से धातु का अपचयन। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है, तो आप ये भी बोल सकते हैं अशुद्ध धातु का अपचयन होगा। इसमें जो धातु ऑक्साइड आपने बना रखा है उस धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपन क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से अपचयक आप काम में ले सकते हैं, ये पढ़ने से पहले अपन एक चीज और पढ़ेंगे, गालक, या इसका आप बोल सकते हैं फ्लक्स। गालक या फ्लक्स क्या होता है, अपचयन से पहले अपन गालक के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने जो अयस्क प्राप्त किया है, जिस अयस्क को आप ऑक्साइड में चेंज कर सकते, ऑक्साइड में बदल लिया हमने अयस्क को निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। सांद्रण के दौरान हमने अधात्री को अलग भी कर दिया था, लेकिन सांद्रण के द्वारा किसी भी अयस्क में से पूरी तरह से अधात्री कभी भी पृथक नहीं होती। थोड़ी बहुत मात्रा में अधात्री अभी भी इसमें उपलब्ध होगी। क्या उपलब्ध है इसमें, अधात्री। पूरी तरह से अधात्री पृथक नहीं होती है सांद्रण में, यह आपको ध्यान में रखना है। तो अपन अपचयन करने से पहले क्या करेंगे, ये जो अयस्क में बची हुई अधात्री है इसको अलग करेंगे। अपचयन तो करेंगे बाद में किस अयस्क का, उससे पहले इस अधात्री को अलग करेंगे अपन, समझ गए। और इस अधात्री को अलग करने वाला जो पदार्थ होता है उसी को अपन कहते हैं गालक, गालक या फ्लक्स। मैट्रिक्स को या अधात्री को अलग करने वाला गालक या फ्लक्स होता है। ये गालक क्या करता है, ये गालक इस अधात्री के साथ में अभिक्रिया करके, इसके साथ में रिएक्शन करके और इसको गलनीय कीट में बदल देता है। किसमें चेंज कर देगा, गलनीय कीट में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातु मल कहते हैं। क्योंकि वो धातु का कचरा है, मल है, इसलिए उसको अपन कहेंगे धातु मल। गालक और अधात्री दोनों के आपस में विक्रिया होगी और दोनों विक्रिया करके गलनीय कीट बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। ये धातुमल क्या होता है, हमेशा धातु से हल्का होता है। तो हल्का होने के कारण ये हमेशा धातु के ऊपर तैरता हुआ रहेगा। धातुमल है, धातु से हल्का होता है। जैसे पानी में तेल डालते हैं तो तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि तेल हल्का है। ठीक उसी प्रकार से धातुमल भी हल्का है। तो आपका जो भी अयस्क का जो भी धातु है उस धातु के ऊपर तैरता हुआ रहेगा ये धातुमल। तो इसको हम निथार करके वहां से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे समय समय पर। ये होता है गालक या धातुमल, समझ गए, सीधा सा है। अयस्क में उपस्थित अधात्री को पृथक करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको गालक कहते हैं। गालक और अधात्री परस्पर विक्रिया करके गलनीय कीट बनाते हैं, जिसे धातुमल कहते हैं। धातुमल हल्का होने के कारण धातु की सतह पर तैरता रहता है, जिसे समय समय पर निथार करके पृथक कर दिया जाता है। अब अधात्री को हटाने के लिए अपने को कौन सा गालक मिलाना है ये भी देखते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में अधात्री कौन सी है। जो अधात्री होती है वो भी अब तक ऑक्साइड में चेंज हो चुकी है। भाई निस्तापन या भर्जन में आपने क्या किया है, इसको जलाया, दहन किया, उसका ऑक्साइड बनाया। तो मान लीजिए उसके अंदर जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट का आपने निस्तापन या भर्जन जो भी किया है और आपने इसको गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड में बदल दिया और इसमें से CO2 गैस क्या हो गई, निष्कासित हो गई। अब मान लीजिए इसके अंतर्गत कोई अधात्री भी मिली हुई थी, कोई भी अधात्री, तो क्या उस अधात्री का दहन नहीं होगा क्या, उसका भी दहन हो जाएगा और उसका भी क्या बन जाएगा, जैसे कैल्शियम धातु का ऑक्साइड बना है वैसे उसका भी क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें सिलिकॉन की अधात्री थी, सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का भी क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, वो भी SiO2 में चेंज हो गई। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अयस्क में जितनी भी अधात्री है वो किस में है, ऑक्साइड के रूप में मिलेगी आप, ठीक है। कौन कौन सी अधात्रियां मोस्टली होती पाई जाती, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अधात्री हो सकती है, आयरन ऑक्साइड की अधात्री हो सकती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की धात्री हो सकती है, सिलिकॉन ऑक्साइड यानी SiO2 की धात्री हो सकती,
और फास्फोरस ऑक्साइड यानी P2O5, ये ऐदात मोस्टली यही ऐदात में पाई जाती। ये जो तीन ऑक्साइड है, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, इनको देखो मैंने एक तरफ लिखा है और सिलिकॉन और फास्फोरस के ऑक्साइडों को एक तरफ लिखा है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड है ये तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। और ये जो ऑक्साइड मैंने लिखे हैं ये कैसे हैं? अम्लीय। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी अयस्क में कोई क्षारीय अधात्री, मतलब जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि मिली हुई है, तो उस कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि को वहां से हटाने के लिए अपन कोई अम्लीय गालक मिलाएंगे उसमें। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो सिलिकॉन ऑक्साइड या फास्फोरस ऑक्साइड इसमें मिला सकते हैं। समझ गए? इन तीनों में से अगर कोई अधात्री है, कोई क्षारीय अधात्री है, तो उसे पृथक करने के लिए अम्लीय गालक मिलाया जाएगा। आगे ना बात समझ? और अगर मान लीजिए जो अधात्री है वो अम्लीय है, जैसे SiO2 की अधात्री है, तो उसको अलग करने के लिए आप क्षारीय गालक मिला देंगे। जैसे SiO2 को दूर करने के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को दूर करने के लिए SiO2 मिला सकते हैं। एकदम से सीधा सा तरीका है इसका। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड जो भी है अधात्री है या गालक, अगर ये अधात्री है तो ये गालक होगा, अधात्री क्षारीय है तो गालक अम्लीय मिला दिया हमने, और ये अधात्री है, अम्लीय अधात्री है तो ये क्षारीय गालक हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों स्थितियों में इनकी रिएक्शन क्या होगी? कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड दोनों है। देखो अम्लीय ऑक्साइड अपने पास में दो ही है, SiO2 और P2O5। इन दोनों में से कोई सा एक मिलाएंगे। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाओगे तो हमेशा बनेगा सिलिकेट, और फास्फोरस ऑक्साइड मिलाओगे तो हमेशा बनेगा फॉस्फेट। सीधा सा आपको ध्यान में रखना है। यहां पर सिलिकॉन मिला है तो उत्पाद क्या बनेगा? सिलिकेट बनेगा। सिलिकेट, CaSiO3। सिलिकेट SiO3 होता है सिलिकेट, कैल्शियम धातु का सिलिकेट बन गया CaSiO3, वो बन गया कैल्शियम सिलिकेट धातुमल। ठीक है? अगर ये अधात्री है तो ये गालक है, और ये गालक है तो ये अधात्री है तो ये गालक है। ऐसे मान लीजिए FeO की अशुद्धि है, अधात्री है मान लीजिए, तो ये इसमें मैंने मिला दिया SiO2, अम्लीय गालक मिला दिया। और मान लो अगर ये अधात्री है तो ये गालक मिला देना आप। ठीक है? आयरन धातु का ऑक्साइड है तो आयरन सिलिकेट बन जाएगा FeSiO3। बस ये सीधी सीधी रिएक्शन है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgSiO3 बन जाएगा। ठीक है? अगर फॉस्फेट मिलाएं, या मान लीजिए ये अधात्री है, फास्फोरस ऑक्साइड की अधात्री, तो आप गालक इस बार क्या मिलाएंगे? कोई क्षारीय गालक मिलाएंगे। जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्षारीय गालक मिला दिया। समझ गए? तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? फॉस्फेट बन जाएगा। मैग्नीशियम धातु है इसमें, तो मैग्नीशियम धातु का फॉस्फेट बनाना है आप। फॉस्फेट जानते होंगे आप, फॉस्फेट ये होता है, इस साइन को कहते हैं फॉस्फेट। सिलिकेट होता है SiO3-2, फॉस्फेट होता है PO4-3। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट, देखो ये तो फॉस्फेट और ये मैग्नीशियम, दोनों को मिलाकर के आपको तो सूत्र लिखना है। इसमें +2 चार्ज है, इसमें -3, तो Mg+2 आप कितने लेंगे? 3, और फॉस्फेट कितने लेंगे? 2। ये बन गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। इस तरह से आप किसी भी अधात्री को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं गालक की सहायता से। ये अधात्री, ये गालक, ये बन गया धातुमल। अगर ये अधात्री है तो ये गालक हो जाएगा, और वो बन जाएगा गलनीय कीट यानी धातुमल। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब अपन ये समझ रहे हैं कि जो निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया हुई है, निस्तापन और भर्जन कर लिया हमने परावर्तनी भट्टी में। आपने देखिए परावर्तनी भट्टी किस प्रकार से होती है, कैसे निस्तापन भर्जन किया था। उसके बाद में आपको जो अयस्क प्राप्त हुआ है, ध्यान से देखिए, अयस्क शब्दों में लिख रहा हूं, दीजिए। उस अयस्क में मिली हुई है अधात्री। ठीक है? अब अपन उसका कर रहे थे अपचयन। अपचयन करते समय हमने देखा कि अधात्री को भी अलग करना है, तो अधात्री के लिए हमने मिला दिया गालक। ये दोनों चीजें तो हमने पढ़ भी ली है साथ अभी पूरी। अयस्क का क्या करना था? अपचयन करना था। तो अपचयन करने के लिए भी कुछ मिलाना तो पड़ेगा, अपचायक। अपचयन करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा?
अपचायक मिलाना पड़ता है अपने को इसमें। तो ये सारी चीजें मिला करके अपन इसको भट्टी में डाल करके जलाएंगे इसको। अयस्क है उसका अपचयन करने के लिए अपचायक मिला दिया, और उसमें जिस प्रकार की अशुद्धि है उसमें अधात्री है उसको अलग करने के लिए वैसा ही अपन क्या मिला देंगे, गालक मिला देंगे उसके अनुसार। अगर क्षारीय है तो अम्लीय गालक मिला देंगे, अम्लीय अधात्री है तो क्षारीय गालक मिला देंगे। इन दोनों की तो रिएक्शन अभी आपने पढ़ ली। इन दोनों की रिएक्शन से जो बढ़ेगा उसे अपन कहते हैं धातुमल। गलनीय कीट बनती है जिसे धातुमल कहते हैं। इस अयस्क का वो अपचायक क्या कर देगा, अपचयन करेगा। अपचायक इसी के लिए लिया आपने, ये अपचायक क्यों लिया है, ताकि इसका अपचयन हो जाए। तो वो क्या करेगा, इसका अपचयन कर देगा, और इसका अपचयन करके इसमें से धातु को लगभग शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से नहीं, अशुद्ध यानी लगभग। तो आप एक तो क्या बनेगा अपने पास में, अशुद्ध धातु बनेगी। पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं बनेगा लेकिन लगभग शुद्ध धातु बन चुकी। और इसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके कुछ भी हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वगैरह इस तरह की गैसें बनती हैं। तो और क्या बनेंगे, कुछ उत्पाद अपने पास में बनेंगी गैस। तो टोटल रिएक्शन को शब्दों में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन दोनों की रिएक्शन से ये बना है, और उस अपचायक ने इसका अपचयन कर दिया किसमें, अशुद्ध धातु में। और वो जो अपचायक है उससे खुद से क्या बनेंगी, उस अपचायक से हानिकारक गैसें बनेंगी जिनको अपन बाहर निष्कासित कर देंगे। तो ये है कंप्लीट गालक की कहानी कि गालक में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब अपन देखेंगे अपचायक। भाई ये अपने पास में मटेरियल था, इसमें एक तो मिला है गालक, तो गालक तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपचायक। आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे गालक की। अपचायक है वो फिर से आप 4 प्रकार से अपचयन कर सकते हैं। 4 अपचायक अपने पास में, तो वो 4 अपचायक अपन इस अयस्क के अपचयन के लिए मिला सकते हैं। तो उनको अलग अलग 2 भागों में डिवाइड करके अपन 2 वीडियोज में कंप्लीट पढ़ेंगे। 2 अपचायकों को एक वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी के 2 अपचायकों को एक वीडियो में, यानी इसके अलग से 2 वीडियो और बनाएंगे अपन। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।